हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आयु संबंध यानी एज रिलेशन। एज रिलेशन में हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में क्या पढ़ने वाले हैं? उम्र के अंतर योग पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें उम्र के अंतर और योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि मोनी की आयु, मोनी का जो आयु है वह क्या कर रहा है? सोनी का, यानी सोनी का 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी का मतलब गुणा 2/3, यानी इतना ना है। मोनी का आयु बराबर सोनी का 2/3 इतना है ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर मोनी अब सोनी का हम देखेंगे, सोनी इधर बाटा में आएगा ना, गुणा में है तो बाटा में आ जाएगा सोनी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2/3, यानी बाटा के मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। अनुपात का मतलब बाटा या बाटा का मतलब अनुपात। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मोनी को एम लिख दे रहे हैं, मोनी अनुपात सोनी बराबर क्या हो जाएगा? ये 2/3, यानी सामने वाला का मान सामने वाला हो जाएगा, यानी मोनी का क्या हो जाएगा? 2 और सोनी का हो जाएगा 3। तो इतना तक दिक्कत नहीं है। बाटा को हम लोग एम मतलब अनुपात में लिख सकते हैं, तो मोनी अनुपात सोनी बराबर 2/3 आ गया। और ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इन दोनों के आयु में अंतर कितने वर्ष का है? तो 7 वर्ष का है ना। तो ध्यान दीजिए, जब आयु में 7 वर्ष का अंतर है, लेकिन अनुपात में कितने वर्ष का अंतर है? 2 और 3, इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? तो अनुपात में 1 वर्ष का अंतर हुआ ना। तो अनुपात में 1 वर्ष का अंतर, लेकिन अंतर दिया कितना है? 7 वर्ष, यानी अनुपात 1 का मान 7 हो जाएगा ना। तो अब किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु क्या है? अनुपात 3। अनुपात 1 का मतलब 7, तो अनुपात 3 का मतलब क्या होगा? 70 के 21, यानी 21 वर्ष। यानी सोनी का जो आयु होगा वह कितना वर्ष होगा? 21 वर्ष। तो कोई दिक्कत? तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। आप लोग का अगला क्वेश्चन, एक आदमी की उम्र अपने लड़के के उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 वर्षों में क्या हो जाएगा? पिता का उम्र पुत्र की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। तो यानी पिता का जो उम्र है वह पुत्र के उम्र से दुगुनी हो जाएगी ना। ये कब होगा? 2 वर्ष बाद। तो अभी हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष बाद पुत्र का उम्र 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 2, यानी 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा ना, तब ना 2 गुनी कहलाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2। लेकिन दिया क्या है कि जो पिता है, यानी जो पिता है वो अपने पुत्र से कितने वर्ष अधिक है? 24 वर्ष अधिक है। तो अनुपात में वह कितने वर्ष अधिक है? ये 2 था और ये 1 हो गया। तो अनुपात में दोनों का अंतर क्या हुआ? 1, यानी अनुपात में वह 24 वर्ष अधिक है ना। यानी ये अनुपात 1 का मान क्या हुआ? 24 वर्ष है। तो अनुपात 1 का मान 24 वर्ष। तो पुत्र का पूछ रहा है, तो पुत्र का अनुपात 1 का मान 24 वर्ष हम लोग का आ गया। अब कह रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये लड़का का जो उम्र है वह 2 वर्ष बाद का ना है। 2 वर्ष बाद का, यानी वर्तमान के लिए हम लोग को 2 वर्ष पहले जाना चाहिए ना। अभी 2 वर्ष बाद का दिया है 24 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले हम लोग कितने थे? तो 2 इसमें से क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो लड़के की वर्तमान आयु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्तमान आयु या उम्र। तो 24 में से हम लोग 2 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 22 वर्ष। यानी लड़के की वर्तमान उम्र कितना होगा? 22 वर्ष। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है? कह रहा है अब 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद का ये कहानी कह रहा है। कह रहा है कि जो 4 वर्ष बाद होगा वह पिता और पुत्र का मतलब पिता का उम्र कह रहा है कि पुत्र का उम्र का तिगुना, यानी वो 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कब? 4 वर्ष बाद। यानी 4 वर्ष बाद का यह कहानी है कि पिता अगर पुत्र 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, तिगुना कह रहा है। अब कह रहा है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग, कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग न दिया है आप लोग को 56 वर्ष है। तो वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, लेकिन ये तो 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। रेशियो जो दिया है वह 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। तो पहले इसका योग देखेंगे, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 4। अब कह रहा है 4 वर्ष और वर्तमान का योग 56 वर्ष दिया है, तो रेशियो हमारा 4 वर्ष बाद का है। तो
उसको भी 4 वर्ष हम बाद ले जाएंगे ना, तो 4 वर्ष जब बाद ले जाएंगे तो ध्यान दीजिए 56 अभी है, 4 वर्ष बाद पिता जाएगा तो पिता का उम्र जुटेगा, और 4 वर्ष पुत्र भी जाएगा ना, तो 4 वर्ष पुत्र तो पुत्र का उम्र जुटेगा ना। ये काम हम इसलिए किए हैं क्योंकि जो रेशियो दिया है वह 4 वर्ष बाद का दिया है, और जो योग दिया है वह 4 वर्ष पहले का दिया है। तो हम जब अनुपात में योग देखे हैं 4 वर्ष बाद का, तो इसका भी तो 4 वर्ष बाद होना चाहिए, तभी ना 4 वर्ष बाद बराबर होगा। तो 4 वर्ष पिता को ले जाएंगे तो पिता का उम्र भी जुटेगा, और पुत्र को ले जाएंगे तो पुत्र का उम्र भी जुटेगा। यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 56 4 है, 60 60 4 64 है। यानी अनुपात 1 बराबर निकालेंगे तो 64 का बटा में क्या हो जाएगा 4, यानी 16 चौके 64। अनुपात 1 बराबर क्या आ गया 16। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 16 तिया 48। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र बताना है ना। तो वर्तमान उम्र के लिए ध्यान दीजिए, वर्तमान उम्र कह रहा है तो अभी पिता 4 वर्ष बाद इतना का है, तो वर्तमान लाने के लिए 4 उसमें से घटाएंगे ना, 4 वर्ष पहले आएंगे ना। तो 4 वर्ष पहले आने के मतलब कि 4 इसमें से घटाएंगे ये भी पहले आएगा, और 4 इसमें से घटाएंगे ये भी ना पहले आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 44 वर्ष का, और ये कितना हो जाएगा 12 वर्ष का। यानी 4 वर्ष पहले करेंगे तब तो वर्तमान आएगा। यानी वर्तमान में पिता था 44 वर्ष और पुत्र था 12 वर्ष। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 वर्ष पूर्व की कहानी दे रहा है। 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र, यानी कह रहा है कि जो पिता का उम्र था वो पुत्र का उम्र का कितना था 5 गुनी, यानी ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 5। अब क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिए ये 6 वर्ष पूर्व है ना, तो यानी अनुपात में यह कितना हो गया, योग दिया है, क्या दिया है योग दिया है, तो अनुपात में योग क्या हो गया 6। अब हम ये देखेंगे कि जो योग दिया है वो क्या दिया है, तो वर्तमान योग दिया है ना, दोनों का वर्तमान योग 60 वर्ष है ना। लेकिन ये जो रेशियो का योग हम लोग लिए हैं वो 6 वर्ष पहले का लिए हैं, उसमें 6 बाद का लिए थे तो जोड़े थे, लेकिन इसमें पहले का लिए है तो क्या करेंगे घटाएंगे। कितना घटाएंगे, तो 6 वर्ष पहले अगर पिता है तो वर्तमान लाने के लिए 6 उसमें जोड़ेंगे, और पुत्र भी पहले है तो इसको भी लाने के लिए जोड़ेंगे, यानी 6 इसका और 6 इसका कितना हो जाएगा 12। यानी हम इसमें से क्या करेंगे 60 में से ये वर्तमान पूर्व का है ना, तो पूर्व लाने के लिए वर्तमान में से हम क्या करेंगे 12 को घटा देंगे। इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये वर्तमान है और पूर्व ला रहे हैं, पहले ला रहे हैं, तो पहले लाने के लिए क्या करेंगे 12 घटाएंगे, बाद में ले जाते तो 12 जोड़ते, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो क्या होगा 48, और ये बाटा में हो जाएगा 6 और 6 के 48, यानी अनुपात 1 बराबर क्या हुआ 8। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु ना, तो अभी पुत्र का आयु कितना वर्ष हो गया 8 वर्ष। ये 6 वर्ष पूर्व का है, पूछ रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष क्या पूछ रहा है बाद का। तो ध्यान दीजिए अभी पुत्र जो है 6 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, 6 वर्ष पहले पुत्र क्या था 8 वर्ष का था। अगर इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये 6 वर्ष पूर्व तो वर्तमान ना आया, 6 जब जोड़े तो पूर्व से वर्तमान ना आया अभी, अब वर्तमान में इतना वर्ष का हुआ, लेकिन ये क्या कर रहा है 6 वर्ष और बाद कह रहा है, तो वर्तमान से भी 6 वर्ष बाद तो फिर ना 6 जोड़ेंगे, और टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 14 6 20, यानी 6 वर्ष बाद जो होगा वो पुत्र कितना वर्ष का हो जाएगा 20 वर्ष का हो जाएगा। तो ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। ये रहा अब आप लोग का नेक्स्ट टाइप, टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। आप लोग का पहला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। कह रहा है कि जो ए है और बी है वर्तमान आयु कह रहा है, यानी वर्तमान आयु कितना का अनुपात है 5:4। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में कितना का अनुपात था 4:3 का अनुपात था। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी थी, ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है वर्तमान आयु।
तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस के मतलब कि ध्यान दीजिए, ये पहले 5 था और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंट है। और इन दोनों में भी डिफरेंट कितना है, 1 का डिफरेंट है। जब दोनों में डिफरेंट बराबर रहेगा तब ये नियम लागू करेंगे जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। दोनों का डिफरेंट बराबर रहेगा तो अब ये नहीं कि इसमें 1 का रहेगा इसमें 2 का रहेगा तो ये नियम नहीं लगेगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें अनुपात में अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। अब ये अनुपात का अंतर तो देखिए, अब देखेंगे कि इसमें अंतर कितना है, यानी कि इसमें अंतर क्या है, तो वर्तमान से 2 वर्ष पहले गया है, वर्तमान से 2 वर्ष पहले गया, यानी 2 वर्ष का अंतर है ना, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। अब अनुपात 2 का मान हो गया। क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान ये है ना, तो ए का पूछ रहा है, तो ए वर्तमान में अनुपात 5 था, तो अभी अनुपात 1 बराबर 2 है, तो वर्तमान में अनुपात 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10। यानी ए वर्तमान में कितने वर्ष का था, वर्तमान में कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। तो कोई दिक्कत और पूछता कि बी कितने वर्ष का है, तो क्या हो जाता, 8 है। और पूर्व पूछता तब इसमें मान रखते, तो इसमें कोई दिक्कत। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। कमल और सुरेश का अनुपात कितना था, 6:5 था। ये कब था, 6 वर्ष पहले था, 6 वर्ष पहले। अब ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, सुरेश का उम्र पूछ रहा है ना, सुरेश का उम्र पूछ रहा है, वो अभी वर्तमान में, कब पूछ रहा है, वर्तमान में। तो ध्यान दीजिए, बोले हैं आप लोगों की पहले अनुपात में देखिए कि कितना का अंतर है, तो ये अनुपात में 6 से 11 कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है ना। और इसमें भी देखिए, इसमें भी 5 का अंतर है, दोनों अंतर बराबर है, बराबर है तो अब नियम लगाएंगे, तो अंतर बराबर है तो अंतर कितना है, 5 है। अब इसमें देखेंगे कि कितने का अंतर है, 6 वर्ष पहले का बात है और ये 4 वर्ष बाद का बात है, तो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में कितने का अंतर है। अगर हम बाद आने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले है तो 6 आएंगे तो वर्तमान आएंगे, और बाद आने के लिए फिर 4 आएंगे तब ना, यानी टोटल 10 वर्ष आना पड़ेगा ना। यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्ष लगेगा, 10 वर्ष लगेगा। तो अनुपात 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10। और नहीं तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर एगो पहले रहेगा एगो बाद रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर दोनों पहले और रहेगा तो घटा देंगे, या चाहे दोनों बाद रहेगा तब पर भी घटा देंगे। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 2। क्या पूछ रहा है, सुरेश का वर्तमान उम्र ना, तो सुरेश का वर्तमान उम्र, तो वर्तमान इसमें से कोई नहीं है, ये पहले है और बाद है, तो किसी एक में आप रख दीजिए। तो सुरेश का अगर इसमें हम रख रहे हैं तो 5 वर्ष कह रहा है ना, ये 6 वर्ष पहले का आप निकाल रहे हैं, तो 6 वर्ष पहले का कह रहा है, 6 वर्ष पहले तो 10 वर्ष हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, क्योंकि आप पहले दिया है, वर्तमान देवे नहीं किया है। अब यहाँ पर 6 वर्ष पहले सुरेश क्या था, 10 वर्ष के था, तो हमको वर्तमान लाने के लिए, यानी वर्तमान लाने के लिए पहले का है तो 6 जोड़ेंगे ना, अभी पहले 6 वर्ष इतना है तो 6 वर्ष बाद जाएंगे तब ना वर्तमान आएगा, तो 6 इसमें से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 10 6 16 वर्ष का सुरेश है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत है तो नहीं है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा अब आप लोग का अगला क्वेश्चन, बीकी तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। कह रहा है बीकी तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, 3 है कह रहा है, यानी वर्तमान कह रहा है, वर्तमान का दे दिया है। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात 11:15 होता है। अब 12 वर्ष बाद का बात कह रहा है, 12 वर्ष बाद कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 11:15। तो पूछ रहा है, तो सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, सुमी की आयु पूछ रहा है, सुमी का पूछ रहा है, नहीं इसका पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम बोले हैं अंतर दोनों का बोले हैं ना, तो अंतर देखिए, तो ये 2 था, ये क्या है 11, कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। ये 3 था और ये क्या हो गया 15, इसमें कितना का अंतर है, 12 का अंतर है, यानी इसमें कितना का अंतर है, 9 का और इसमें 12 का, दोनों का अंतर बराबर है, नहीं बराबर है। तो जो पिछले नियम बता रहे तो इसमें फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो क्या होगा उसके लिए क्या होगा कि मान लीजिए पिता X वर्ष पुत्र Y वर्ष है वर्तमान उम्र, और T वर्ष बाद A और B हो जा रहा है,
तो पिता का वर्तमान उम्र पूछेगा तो जो पिता का वर्तमान उम्र दिया रहेगा उसको लिख लेंगे x गुणे टी। टी मतलब इन दोनों में कितना का अंतर है वह लिखेंगे यहाँ पर टी। और उसके बाद a माइनस बी के मतलब कहेगा ना कि इतना वर्ष बाद या इतना वर्ष पहले, तो उन दोनों का अंतर कर देंगे a माइनस बी, और बाटा में बरज गुणन का अंतर। ये बताएंगे कि क्या होता है बरज गुणन का अंतर। अगर वही पुत्र का पूछेगा तो सिर्फ x की जगह पर y हो जाएगा, यानी पुत्र का जो मान दिया रहेगा वो हो जाएगा और बाकी वही नियम फॉलो कर जाएगा। जैसे देखिए अभी पूछा है ना कि इसका उम्र पूछा है ना, ये कौन है सुमी, तो सुमी का उम्र पूछा है, वो भी सुमी का क्या पूछा है वर्तमान उम्र, यानी सुमी का वर्तमान उम्र। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, जिसको पूछेगा उसका पहले लिखेंगे। 3 का पूछ रहा है ना, यानी y का पूछ रहा है ना, तो y के जगह पर क्या है 3, यानी यहाँ पर 3 लिख लेंगे गुणे। अब देखेंगे कि टी मतलब इस दोनों में कितना का अंतर है, ये वर्तमान है, ये 12 वर्ष बाद है, यानी 12 वर्ष का अंतर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इंटू a माइनस बी के मतलब कि नीचे वाला जो होता है बोले कि बाद हो या पहले, वो a माइनस बी का अंतर a का होता है मान और b का मान होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 11 और 15 का अंतर 4 है। 11 और 15 का अंतर क्या हो जाएगा 4, यानी तो 4 लिख देंगे। और बाटा में होता है बरज गुणन का अंतर। बरज गुणन का अंतर मतलब होता है इन दोनों का जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, इस नीचे वाला का ऊपर से और इसका ऊपर से, यानी इस तरह क्या होता है गुणा। तो 15 दूना 30 और 11 तिया 33, एगो 30 हुआ एगो 33 हुआ। 30 और 33 में कितने का अंतर है 3 का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बरचौक 48, यानी सुमी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 48 वर्ष। यही क्या हुआ आंसर। तो आइए इसी पर देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। एक पिता तथा उसके पुत्र के आयु का 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, यानी दोनों के आयु का क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए पिता है और उसके बाद क्या है पुत्र है। अब यहाँ पर पहले 10 वर्ष बाद दिया है, उसके बाद 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, लेकिन हम कभी भी लिखेंगे तो पहले पूर्व बाद दिया रहेगा तो पहले पूर्व का लिखेंगे, उसके बाद वाला लिखेंगे, और नहीं तो वर्तमान दिया रहेगा तो पहले वर्तमान का लिखेंगे। तो पहले हम 10 वर्ष पूर्व का लिखेंगे ना कि 10 वर्ष बाद का। तो 10 वर्ष पूर्व का हम जब लिखेंगे तो 10 वर्ष पूर्व का कितना में अनुपात है 3:1 का अनुपात है। अब 10 वर्ष बाद ना, 10 वर्ष बाद कितना का हो रहा है 10 वर्ष बाद हो रहा है 5:3 का अनुपात हो रहा है। तो इन दोनों में अंतर भी समान नहीं है, 2 इसमें है और 2 इसमें। देखिए अंतर समान हो गया है, अंतर क्या हुआ समान हो गया है। तो हम पिछले नियम पर भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिए जो अंतर समान आ जाएगा उसको भी हम इस ट्रिक पर बना सकते हैं। जो पिछले क्वेश्चन करवाए हैं उसको भी हम लोग इसी ट्रिक पर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी ट्रिक पर बनाएंगे। तो आइए अब इसी ट्रिक पर आप लोग को बता रहे हैं इसको, क्योंकि पिछले वो समझ गए हैं वो आसान है और ये ट्रिक भी बहुत आसान है, अगर याद कर लिए होंगे तब। तो आइए देखिए कैसे बनेगा। तो क्या होता है दोनों का पूछ रहा है ना, तो पहले पिता का निकाल लीजिए। पिता का हम निकाल रहे हैं, तो अब ध्यान दीजिए पिता का क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर पूर्व है तो पिता का 10 वर्ष पूर्व का उम्र निकलेगा, न कि वर्तमान उम्र। यहाँ पर वर्तमान हम इसलिए लिखेंगे कि पहले वर्तमान था, अब यहाँ पर पूर्व है ना, तो पिता का 10 वर्ष पूर्व का निकाल रहे हैं, यानी 10 पूर्व का निकाल रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व का। तो पिता का पूछ रहा है तो पिता को पहले लिख लीजिए, यानी 3 है 3 लिख लीजिए गुणे टी में कितने वर्ष का अंतर है, बोले हैं कि एगो पूर्व है एगो बाद है, तो 10-10-20 वर्ष का अंतर हो जाएगा ना। तो 20 वर्ष का यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे, और बोले हैं a माइनस बी, यानी दूसरा वाला a में ये होता है ना, तो a और इसमें से दोनों में से कितना का अंतर है 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। बाटा में बरज गुणन का अंतर, बरज गुणन का मतलब 3 गुणा कीजिए तितरी के 9 और 5 कम 5, 9 और 5 में कितने का अंतर है 4 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब 4 5 20, अब गुणा करेंगे तो 15 पचती यही 15 और 15 दूना 30, यानी 30 वर्ष हुआ। ये 6 वर्ष ये 10 वर्ष पूर्व का बात लाए हैं, ये पिता का था पुत्र का निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे पुत्र का भी 10 वर्ष पूर्व का निकाल रहे हैं, तो 10 वर्ष पूर्व का निकाल रहे हैं, तो अब पुत्र का है तो पुत्र का लेंगे ना, N1 लेंगे, उसके बाद बाकी वही रहेगा 10-10-20 टी होगा, a माइनस बी भी करेंगे तो 2 होगा, और बरज गुणन का अंतर भी तितरी के 9 और 5 उसका भी तो 4 ना होगा, और 4 5 20, यानी ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 वर्ष,
यानी ये क्या है, ये पुत्र का 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था और पिता कितना था, ये 30 वर्ष का था। तो पूछ रहा है कि उन दोनों का आयु का क्रमशः पूछ रहा है ना कि वर्तमान उम्र क्रमशः कितना है ना। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान उम्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बता दे रहे हैं। वर्तमान उम्र के लिए 10 वर्ष पूर्व का बात है, तो वर्तमान जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान जाने के लिए, दोनों का वर्तमान जाने के लिए 10 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान जाने के लिए 10 वर्ष जोड़ देंगे इसमें। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात लिख दीजिए। ये भी 10 वर्ष क्या है, पूर्व है, वर्तमान जाने के लिए इसमें भी 10 जोड़ देंगे। अब ये 30 10 क्या हो जाएगा, 40, ये 10 10 क्या हो जाएगा, 20, इसको कटा दीजिए, 20 से कम 20 और 20 दूना 40, यानी 2:1 का अनुपात उन दोनों के उम्र में हो जाएगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप बताएंगे अगला वीडियो में। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।